जय हिंद साथियों। मैं अमित सिंह तोमर अमित लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हम करेंट अफेयर मंथली करेंट अफेयर कर रहे हैं दोस्तों। मार्च का करेंट अफेयर मार्च 2021 का। तो ऊपर के आई बटन में दोस्तों मैंने पिछला करेंट अफेयर की प्लेलिस्ट डाल दी है। तो फरवरी, जनवरी और 2019 का भी दोस्तों मैंने पूरा करेंट अफेयर करा दिया था मंथली वाइज। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों 2020 का करेंट अफेयर उसमें डाला है दोस्तों, और 2021 का जनवरी और फरवरी का करेंट अफेयर भी देख लेना। और ये दोस्तों मार्च का करेंट अफेयर करेंगे हम दोस्तों मंथली वाइज एक ही वीडियो में। तो दोस्तों बस यही कहूँगा कि सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना, कमेंट करना और शेयर करना। और सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों घंटी के बटन को प्रेस कर कर उसमें ऑल नोटिफिकेशन कर देना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस। फिर है दोस्तों 1 मार्च 2021 को किस राज्य के वन मंत्री संजय राठौर ने इस्तीफा दिया है? आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र के ये थे मंत्री। फिर है दोस्तों 1 मार्च 2021 को किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अबे दोस्तों 1 मार्च 2021 को बीपी जॉय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर है दोस्तों इनको केरल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। 1 मार्च 2021 को किसने मासिक लेन देन में 1 बिलियन को पार कर लिया है? तो आंसर है दोस्तों पेटीएम ने पार कर लिया 1 बिलियन को मासिक लेन देन में। अब है दोस्तों 1 मार्च 2021 को किस बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ का दान दिया है? तो आंसर है दोस्तों एसबीआई ने। 1 मार्च 2021 को यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर है दोस्तों विनेश फोगाट ने। फिर है दोस्तों 1 मार्च 2021 को की गई घोषणा के अनुसार हीरो इंडिया वुमेन लीग 2020-2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर है दोस्तों उड़ीसा। 1 मार्च 2021 को पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है दोस्तों आर हरि कुमार जी को। ध्यान में रखना दोस्तों आर हरि कुमार जी को। फिर है दोस्तों 1 मार्च 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में किसने भाग लिया? तो आंसर है दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने। 1 मार्च 2021 को डीआरडीओ ने कहाँ से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है दोस्तों? सिंधु नेत्रा। और डीआरडीओ ने इस उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश से। फिर है दोस्तों 1 मार्च 2021 को किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया? तो आंसर है दोस्तों रूस में। 1 मार्च 2021 को अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर है दोस्तों बिहार के नए मुख्य सचिव बने। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि 1 मार्च 2021 को एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लॉन्च करी? तो अनिंदा दत्ता ने। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पुस्तकों से आ जाता है क्वेश्चन। तो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस अनिंदा दत्ता ने लिखी। फिर है दोस्तों 1 मार्च 2021 को कौन सा जन औषधि दिवस शुरू हुआ है? तो आंसर है दोस्तों तीसरा जन औषधि दिवस हमने मनाया। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 2 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया? तो आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश ने यह प्रावधान किया है 2 मार्च 2021 को कि खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देगी मध्य प्रदेश सरकार। फिर आता है दोस्तों 2 मार्च 2021 को ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है दोस्तों मनप्रीत बोहरा जी को। ध्यान में रखना दोस्तों कई बार क्या क्वेश्चन उच्चायुक्त से भी आ जाते हैं। तो भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रेलिया में मनप्रीत बोहरा जी को। फिर 2 मार्च 2021 को ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने ये उद्घाटन किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, काफ़ी चर्चा में अभी रहते कोरोना वायरस के कारण। 2 मार्च 2021 को ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया? तो आंसर है दोस्तों गुजरात में।
2 मार्च 2021 को किस बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दरों को घटाकर 6.7% कर दिया? तो इसका आंसर है दोस्तों SBI ने ऐसा किया। 2 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो इसका जवाब है दोस्तों ऋषिकेश में यह शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव। फिर है दोस्तों 2 मार्च 2021 को किस देश ने पहली बार UAE के राजदूत का स्वागत किया? तो आंसर है दोस्तों इजराइल ने किया भाई ऐसा। फिर 2 मार्च 2021 को चर्चा में रहे बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राम माधव ने लिखी। क्या पुस्तक का नाम है दोस्तों? बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। ध्यान में रखना दोस्तों, बुक का नाम बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट है। फिर है दोस्तों क्वेश्चन कि हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अजेंद्र बहादुर सिंह जी को किसका दोस्तों नियुक्त किया गया? पूर्वी नौसेना का कमान। अर्थात दोस्तों क्या है कि ईस्ट नेवी का दोस्तों कमान किसे नियुक्त किया गया? अजेंद्र बहादुर सिंह को। फिर है दोस्तों 2 मार्च 2021 को समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। फिर है दोस्तों 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट को नेवेली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया? तो आंसर है दोस्तों तमिलनाडु में। क्या दोस्तों नाम है? नेवेली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में। और कितने वाट की है ये परियोजना? तो 1000 मेगावाट की। ध्यान में रखना दोस्तों। फिर है दोस्तों 2 मार्च 2021 को भारत ने रक्षा क्षेत्र में किस पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है? तो श्रीलंका को बताया है दोस्तों। रक्षा क्षेत्र में मतलब पहली प्राथमिकता किसको देगा भारत? तो श्रीलंका को देगा भाई। फिर है दोस्तों 2 मार्च 2021 को मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आधारशिला नागालैंड में रखी गई। मतलब मोन मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला? तो नागालैंड में। फिर 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो थावरचंद गहलोत जी ने दोस्तों ये ऐप लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? सुगम्य भारत ऐप। ध्यान में रखना। फिर है दोस्तों 2 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार द्वारा घरों की पहचान चेली की नामक योजना शुरू की गई? तो आंसर है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने किया है ऐसा। क्या है दोस्तों योजना का नाम है घरों की पहचान चेली की नाम। क्या है दोस्तों? घरों की पहचान चेली की नाम योजना, उत्तराखंड सरकार। फिर है दोस्तों 3 मार्च 2021 को 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बनेगा? कौन बना है? तो आंसर है दोस्तों चीन बना है। 3 मार्च 2021 को प्रशांत किशोर को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आंसर है दोस्तों पंजाब के ये बने हैं। अब दोस्तों देखते हैं 3 मार्च 2021 को किस राज्य में एयर कार्गो सेवा शुरू की गई? तो आंसर है दोस्तों नागालैंड में ये सेवा शुरू की गई। फिर 3 मार्च 2021 को 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर है दोस्तों विराट कोहली जी पहले खिलाड़ी बने। 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए इनके। फिर है दोस्तों 3 मार्च 2021 को जारी हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर है? तो आंसर है दोस्तों एलोन मस्क जो हैं वो टॉप पर है। किस में दोस्तों? हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर है दोस्तों? एलोन मस्क। और भारत के मुकेश अंबानी किस पे है दोस्तों? 8वें नंबर पे। ध्यान में रखना। फिर है दोस्तों 3 मार्च 2021 को किस राज्य दोस्तों 3 मार्च 2021 को किस विषय के साथ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? तो दोस्तों थीम अर्थात विषय क्या थी? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। क्या नाम है दोस्तों? कौन सा दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को? विश्व वन्यजीव दिवस। तो सारे डेज क्या होते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट होते हैं और एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है और आसानी से, मतलब ये एग्जैक्ट रहता है। अगर आप जी के पढ़ रहे हैं तो अगर आपने डेज याद कर लिए तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया। तो एक एक नंबर से लिस्ट रुक जाती है दोस्तों। तो इसलिए डेज को आप याद ही कर लेना दोस्तों। क्या है 3 मार्च को? विश्व वन्य जीव दिवस है ना, विश्व वन्य जीव दिवस। चलिए दोस्तों अब सेकेंड हाफ पे आते हैं।
तो दोस्तों ये जो मैं स्पीडी का करेंट अफेयर करा रहा हूँ वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी का करंट अफेयर करना है अच्छे से, वैसे तो मेनली यूपीएससी का करंट अफेयर, तो दोस्तों उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो उसको जाके देख लेना दोस्तों, यूपीएससी आईएएस करंट अफेयर मंथली वाइज, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं कि 3 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो आंसर है दोस्तों मेरी कॉम जी को चुना गया। 3 मार्च 2021 को फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो इसका जवाब है दोस्तों 7%। 3 मार्च 2021 को युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है। तो आंसर है दोस्तों वरुण कपूर तथा मालविका बंसोड़ ने जीता। तो दोस्तों इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडियंस के नाम आए। अगर इंडियंस के नाम आते हैं ना दोस्तों, तो उस चीज़ों को तो ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। क्या नाम है दोस्तों इनका, वरुण कपूर तथा मालविका बंसोड़। ऐसा भी पूछ सकता है कि वरुण कपूर तथा मालविका बंसोड़ किस खेल से संबंधित है। तो उसका सही जवाब है दोस्तों बैडमिंटन से, है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों 4 मार्च 2021 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो आंसर है दोस्तों सड़क सुरक्षा के साथ। 4 मार्च 2021 को किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो आंसर है दोस्तों त्रिपुरा में उद्घाटन हुआ। क्या नाम है दोस्तों विज्ञान केंद्र का, तो उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन त्रिपुरा में। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि 4 मार्च 2021 को रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा करी है। तो इसका जवाब है दोस्तों 2023 तक क्या है, हमारा रेलवे प्रतिबद्ध है कि संपूर्ण इलेक्ट्रिक कर देगा, विद्युतीकरण कर दे। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, लेकिन बोलने को तो क्या है, बोल दो, लेकिन अच्छा है, पॉजिटिव चीज़ें हैं। 4 मार्च 2021 को जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा। तो आंसर है दोस्तों इंदौर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना, क्या है नाम है दोस्तों, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। और दोस्तों ये लिस्ट कब जारी हुई, 4 मार्च 2021 को, और प्रथम कौन रहा, तो दोस्तों इंदौर रहा। अब देखते हैं दोस्तों 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा। तो आंसर है दोस्तों बेंगलुरु जो है वो शीर्ष पर रहा। क्या नाम है दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा। तो बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा, तो बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। 5 मार्च 2021 को कोवैक्सीन क्या है दोस्तों, कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना। तो इसका जवाब है दोस्तों जिम्बाब्वे बना है। कोवैक्सीन को अधिकृत, तो कोवैक्सीन है दोस्तों, तो हमारे देश की वैक्सीन है ये कोवैक्सीन। और पहला अफ्रीकी देश बना, इसलिए ध्यान में रखना दोस्तों कि कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे बना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश की थी कोवैक्सीन। 5 मार्च 2021 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने। तो आंसर है दोस्तों किरोन पोलार्ड बने। और इनने दोस्तों ये कारनामा श्रीलंका के विरुद्ध किया है ना, एक ही मैच में, है ना, एक ओवर में 6 छक्के लगाए दोस्तों। तो तीसरे बल्लेबाज बने, किरोन पोलार्ड बनाए दोस्तों, श्रीलंका के विरुद्ध इनने ये कारनामा किया। फिर 5 मार्च 2021 को खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। तो आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर रहा है खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में। फिर है दोस्तों 5 मार्च 2021 को किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा करी है। तो आंसर है दोस्तों गुजरात ने ऐसी घोषणा करी कृषि जनगणना आयोजित करने की। फिर है दोस्तों 5 मार्च 2021 को दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों होगा पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य। कहाँ पे दोस्तों खोला जाएगा, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में। फिर है दोस्तों 5 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया है। तो इसका जवाब है दोस्तों 2023 को। क्या घोषित किया है, ईयर ऑफ मिल्ट्स
संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को, ध्यान में रखना दोस्तों, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्स, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं दोस्तों कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा ईयर घोषित किया, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्स। फिर है दोस्तों 5 मार्च 2021 को किस ग्रुप के अध्यक्ष MG जॉर्ज का निधन हुआ है, तो आंसर है दोस्तों मुथूट ग्रुप के अध्यक्ष थे ये। 6 मार्च 2021 को किस राज्य ने मो छटुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो इसका सही जवाब है दोस्तों उड़ीसा ने ऐसा किया। तो दोस्तों जिस भी योजना में मो आ जाए, अगर लिखा मो हो गया, योजना हो गई, ऐप में अगर मो लिखा आ गया, तो आप वहाँ से एक मतलब ट्रिक है दोस्तों ये, क्या आप वहाँ से मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उड़ीसा का कुछ ना कुछ है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। तो मो छटुआ और ई कालिका ऐप किसका है दोस्तों, उड़ीसा ने लॉन्च किया। अब देखते हैं दोस्तों 6 मार्च 2021 को लोऊ ओंटेस का निधन हुआ, वे कौन थे, तो ये दोस्तों डच इंजीनियर थे। फिर 14 मार्च 2021 को श्रीकांत मोघे का निधन हुआ, वे कौन थे, तो ये दोस्तों श्रीकांत मोघे जी जो थे वो एक अभिनेता थे। फिर है दोस्तों 6 मार्च 2021 को लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वो थे दोस्तों कन्नड़ कवि थे लक्ष्मी नारायण भट्ट। तो दोस्तों क्या होता है कि निधन से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेगा दोस्तों कि लक्ष्मी नारायण भट्ट का संबंध किस राज्य से, या फिर कौन थे लक्ष्मी नारायण भट्ट, तो दोस्तों कन्नड़ कवि थे, तो पक्की बात है कि कन्नड़ है ना, कन्नड़ से संबंध होगा। अब देखते हैं दोस्तों 6 मार्च 2021 को वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो मोहन कृष्णा बोहरा जी को चुना गया है दोस्तों। इनकी पुस्तक का नाम तस्लीमा संघर्ष और साहित्य हेतु, है ना, पुस्तक क्या है दोस्तों, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। क्या है दोस्तों, मोहन कृष्ण बोहरा जी को बिहारी पुरस्कार मिला 2020 का, पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। 6 मार्च 2021 को किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी दी है, तो कनाडा ने ऐसा किया है। अब देखते हैं दोस्तों 6 मार्च 2021 को लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने शुरू किया, तो आंसर है दोस्तों बिप्लब कुमार देब ने शुरू किया। क्या नाम है दोस्तों, क्या है, बिप्लब कुमार देब ने क्या योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है दोस्तों, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा। क्या नाम है प्लेटफॉर्म का दोस्तों, जागृत त्रिपुरा। किसने शुरू किया, बिप्लब कुमार देब ने। अब देखते हैं दोस्तों लास्ट इस पेज का कि 6 मार्च 2021 को संसद टीवी के CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर है दोस्तों रवि कपूर जी को नियुक्त किया गया। क्या है दोस्तों, संसद टीवी के CEO रवि कपूर जी को नियुक्त किया। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि 6 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है, तो आंसर है दोस्तों लिगिया नरोन्ना बनी है। क्या बनी है दोस्तों, तो ये बनी है दोस्तों सहायक महासचिव। 7 मार्च 2021 को ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर रही है, तो आंसर है दोस्तों भारतीय टीम इसमें फर्स्ट स्थान पर अर्थात प्रथम स्थान पर रही है। ICC द्वारा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर, प्रथम स्थान पर रही, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, ध्यान में रखना दोस्तों। फिर आता है दोस्तों 7 मार्च 2021 को न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही जवाब है दोस्तों नोरेन हसन को। 7 मार्च 2021 को किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को नियुक्त किया है, तो आंसर है दोस्तों बांग्लादेश ने ऐसा किया। फिर है दोस्तों 7 मार्च 2021 को पहला वाइट वाटर रिफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया। क्या है दोस्तों, पहला जो है वाइट वाटर रिफ्टिंग फेस्टिवल, ध्यान में रखना दोस्तों पहला था इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती। फिर है दोस्तों 7 मार्च 2021 को कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया, तो इसका सही जवाब है दोस्तों अशोक गुलाटी जी को नियुक्त किया।
फिर है दोस्तों 7 मार्च 2021 को जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मसूरी में किया गया जीआई महोत्सव का उद्घाटन। फिर है दोस्तों 8 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है दोस्तों 8 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? तो आंसर है दोस्तों बांग्लादेश ने ऐसा किया है, मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। तो मैत्री सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो बांग्लादेश में किया गया। फिर है दोस्तों 8 मार्च 2021 को 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में दोस्तों किया गया है ना। तो इसको दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लखनऊ के लोग क्या है, बहुत ही तहजीब वाले होते हैं, मतलब अच्छे होते, मीठा मीठा बोलते हैं। तो गुड़ महोत्सव भी कहाँ होगा भाई? लखनऊ में ही होगा। फिर है दोस्तों 8 मार्च 2021 को भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो आंसर है दोस्तों रानीखेत उत्तराखंड में क्या खुला है? भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों, पहला वन चिकित्सा केंद्र, वो भी इंडिया का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? रानीखेत उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है इंडिया का? तो रानीखेत उत्तराखंड में। अबे दोस्तों 8 मार्च 2021 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया? तो आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ ऐसा कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हुआ। फिर है दोस्तों 8 मार्च 2021 को भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो आंसर है दोस्तों तेलंगाना के गच्चीबोवली पुलिस स्टेशन पर। क्या है दोस्तों? भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो तेलंगाना के गच्चीबोवली पुलिस स्टेशन पर। 8 मार्च 2021 को ईश्वर सिंह देवल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ईश्वर सिंह देवल जी जो है दोस्तों वह एक एथलीट थे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईश्वर सिंह देवल जी का संबंध किस खेल से था? ऑप्शन में दे देगा एथलीट, टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो आंसर है दोस्तों एथलीट से था। अब है दोस्तों 8 मार्च 2021 को किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन हो गया? तो आंसर है दोस्तों ये जो थे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे अंशुमान सिंह। फिर है दोस्तों 8 मार्च 2021 को किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो आंसर है दोस्तों गूगल ने ऐसा किया। क्या किया गूगल ने दोस्तों? वुमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ना, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है दोस्तों, वुमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों, गूगल ने किया। फिर है दोस्तों 9 मार्च 2021 को जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना? तो सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। क्या किया उसने कि जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि 9 मार्च 2021 को अक्षय पत्र ऑल वुमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया अक्षय पत्र ऑल वुमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन। 9 मार्च 2021 को जॉन लापोर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो आंसर है दोस्तों बार्सिलोना का चुनाव जीता है। किसने जीता? जॉन लापोर्टा ने। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं 9 मार्च 2021 को ग्लेनमार्क फार्मा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर है दोस्तों रोहित शर्मा को बनाया। किसने बनाया? ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? रोहित शर्मा को। तो ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित चीज़ें क्या होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आ सकता है ना। तो 50-50% चांस होते। तो ग्लेनमार्क फार्मा का एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो रोहित शर्मा जी। फिर है दोस्तों 9 मार्च 2021 को किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो आंसर है दोस्तों नाइजर ने ऐसा किया। क्या किया दोस्तों? तो अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार किसने जीता है? नाइजर ने। फिर है दोस्तों 9 मार्च 2021 को
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया? तो आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश में किया है। किसने किया? रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया है? तो आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, पूछ सकता है कि सिंगोरगढ़ का किला कहाँ, कौन से राज्य से संबंधित है या कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तो कार्य का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद जी ने। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि 9 मार्च 2021 को बजरंग पुनिया ने रोम में आयोजित मार्टियो पेलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि 9 मार्च 2021 को जारी CPCB के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दूषित स्थल कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों ओडिशा ऐसा स्थल है दोस्तों CPCB के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दूषित। चलिए दोस्तों अब आते हैं इस पेज पे, सेकेंड हाफ पे आते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर ने ऐसा किया। तो दोस्तों योजना से संबंधित चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हो जाती, तो ये योजना कौन सी है दोस्तों? सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ, याद रख लेना सुपर 75। अब दोस्तों कैसा होता है कि सबसे ऊपर कौन सा है हमारे देश के नक्शे में, है ना, ट्रिक से दोस्तों याद करने की कोशिश करते हैं। तो जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर ऊपर भी है और लेकिन दोस्तों प्रकृति में कैसा है दोस्तों? सबसे सुपर है, मतलब सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा नेचर जो है कहाँ है दोस्तों? तो विश्व का या भारत का स्वर्ग किसको कहते हैं? जम्मू कश्मीर को, है ना। तो सबसे ज़्यादा सुपर जो है कौन सा है? सबसे ऊपर है जो, है ना। और दोस्तों कितना सुपर है कि 100 में से 75 नंबर तो लेके ही आ जाएगा सुपर में, अगर सभी राज्यों से कंपेयर कर दें। तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, है ना। तो ये दोस्तों याद कर लेना इस तरीके से। 10 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अर्थात दोस्तों FIAP पुरस्कार किसे दिया गया? तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया। फिर है दोस्तों 10 मार्च 2021 को जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आंसर है दोस्तों सिंगापुर शीर्ष पर रहा। ध्यान में रखना दोस्तों, क्या इंडेक्सेस से संबंधित सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पे रहा। फिर है दोस्तों 10 मार्च 2021 को किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो आंसर है दोस्तों फ्रांस करने वाला ऐसा प्रथम देश बना है जिसने क्या करा दोस्तों, जिन्होंने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया, है ना। तो दोस्तों सारे देश क्या है, किस ओर मुड़ रहे हैं? तो स्पेस वॉर की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ये एक मतलब इसी तरीके से दोस्तों क्या शुरुआत होती है ना, स्पेस वॉर की शुरुआत होने वाली है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। 10 मार्च 2021 को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो कोनेरू हम्पी जी को दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। फिर है दोस्तों 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बने? तो तीरथ सिंह रावत जी बने दोस्तों उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले कोई और मुख्यमंत्री थे दोस्तों, लेकिन अब मुख्यमंत्री बदल गए। तीरथ सिंह रावत जी हैं दोस्तों मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ये वहाँ के एक नॉर्मल कार्यकर्ता हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। 10 मार्च 2021 को फरवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे चुना गया? तो दोस्तों R अश्विन एवं टेमी ब्यूमोंट को मिला है दोस्तों ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। किसके लिए? तो फरवरी 2021 का मिला। फिर है दोस्तों 10 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया? तो आंसर है दोस्तों दिल्ली ने। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट किसने लॉन्च किया है दोस्तों? दिल्ली सरकार ने। फिर है दोस्तों 10 मार्च 2021 को
किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया? तो आंसर है दोस्तों यूपी ने ऐसा किया। क्या आयुष्मान भारत योजना का इस स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया यूपी ने। फिर है दोस्तों 10 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच में उत्तराखंड के रानीखेत में डस्टलिक सेकंड अभ्यास आयोजित किया गया? तो आंसर है दोस्तों उज्बेकिस्तान में ऐसा किया गया। फिर है दोस्तों 11 मार्च 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको का निधन हो गया? तो आंसर है दोस्तों आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। क्या नाम था दोस्तों इनका? हामिद बाकायोको। फिर है दोस्तों 11 मार्च 2021 को लाइविंग बेल विथ किडनी डिसीज विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। कब मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस? 11 मार्च को। ध्यान में रखना दोस्तों। थीम क्या थी? तो लाइविंग बेल विथ किडनी डिसीज। फिर है दोस्तों 11 मार्च 2020 को हैरत उत्सव कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कौन सा उत्सव मनाया गया? तो हैरत उत्सव। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं 11 मार्च 2021 को यंग ग्लोबल लीडर की विश्व आर्थिक मंच की सूची में किसे शामिल किया गया? तो आंसर है दोस्तों दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया। यंग क्या नाम है दोस्तों? यंग ग्लोबल लीडर की वास्तविक विश्व आर्थिक मंच की सूची में। फिर है दोस्तों 11 मार्च 2021 को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है दोस्तों डॉक्टर जीपी सामंत को। क्या नियुक्त किया गया दोस्तों? भारत का मुख्य सांख्यिकीविद डॉक्टर जीपी सामंत को नियुक्त किया गया। अब देखते हैं दोस्तों 11 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो आंसर है दोस्तों किरण बेदी जी को सम्मानित किया गया। बैटन ऑफ ऑनर किसे दिया गया? तो किरण बेदी को। फिर है दोस्तों 11 मार्च 2021 को इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार निसार विकसित किया है? तो आंसर है दोस्तों नासा के साथ शुरू किया गया। फिर है दोस्तों 11 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किया? तो आंसर है दोस्तों तेलंगाना ने ऐसा किया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। फिर है दोस्तों 11 मार्च 2021 को किस बैंक ने BRNPay कॉन्क्लेव पेमेंट वेरिएबल डिवाइस लॉन्च किया है? तो आंसर है दोस्तों एक्सिस बैंक ने किया। फिर है दोस्तों 11 मार्च 2021 को प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज कि किस मुख्य प्रशासक का निधन हुआ? तो दादी हृदय मोहिनी जी का निधन हुआ है। फिर है दोस्तों 12 मार्च 2021 को किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फूगेकू उपयोग के लिए तैयार हुआ है? तो आंसर है दोस्तों जापान में हुआ। फिर है दोस्तों 12 मार्च 2021 को वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया? तो आंसर है दोस्तों क्रेग ब्रेथवेट को नियुक्त किया गया। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया? क्रेग ब्रेथवेट को। फिर है दोस्तों 12 मार्च 2021 को महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर है दोस्तों मिताली राज ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं, है ना। तो दोस्तों पहली भारतीय खिलाड़ी, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। 12 मार्च 2021 को प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले केंद्रीय मंत्री कौन बने? तो अनुराग ठाकुर बने दोस्तों प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले। फिर है दोस्तों 12 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने IBM के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो आंसर है दोस्तों उत्तराखंड ने। फिर इसके बाद है दोस्तों कि 12 मार्च 2021 को टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों बने हसमत उल्लाह शाहिदी जी बने।
फिर है दोस्तों 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आंसर है दोस्तों 91वीं वर्षगांठ मनाई गई दांडी मार्च की। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि 12 मार्च 2021 को कितनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 वितरित किया गया? तो दोस्तों 20 रचनाओं के लिए वितरित किया गया। फिर है दोस्तों 13 मार्च 2021 को भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है दोस्तों भुवनेश्वर में किया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों। फिर इसके बाद आता है दोस्तों 13 मार्च 2021 को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड आरसिल के एमडी और सीईओ कौन बने? तो आंसर है दोस्तों पल्लव मोहपात्रा जी बने। अब इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन कि 13 मार्च 2021 को मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो आंसर है दोस्तों अल सल्वाडोर बना है। फिर है दोस्तों 13 मार्च 2021 को किसने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव नामक कार्यक्रम लॉन्च किया? तो आंसर है दोस्तों टाटा मोटर्स ने ऐसा किया। फिर इसके बाद है क्वेश्चन दोस्तों कि 14 मार्च 2021 को किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये परियोजना शुरू हुई है। क्या नाम है दोस्तों परियोजना का? अर्जुन सहायक परियोजना। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, अर्जुन सहायक परियोजना। तो दोस्तों आप ऐसा याद रख सकते हैं कि जो उत्तरा थी दोस्तों तो किसकी बधू थी, अर्थात दोस्तों किसकी बहू थी? तो अर्जुन की बहू थी उत्तरा, जो नाम था दोस्तों अर्जुन की बहू थी, है ना। उत्तरा का संबंध अर्जुन की बहू है ना। और दोस्तों पत्नी थी अभिमन्यु की। तो उत्तरा का संबंध किससे? तो अर्जुन से दोस्तों क्या थी? तो बधू थी अर्थात बहू थी, है ना। तो बस ऐसे ही याद रख सकते हैं दोस्तों कि अर्जुन सहायक परियोजना का संबंधित है उत्तरा की बहू अर्थात उत्तर प्रदेश से। फिर है दोस्तों 14 मार्च 2021 को भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? तो आंसर है दोस्तों हैदराबाद में बना है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है दोस्तों? हैदराबाद में। फिर है दोस्तों 14 मार्च 2021 को इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है दोस्तों इमरान अमीन सिद्दीकी जी को नियुक्त किया गया। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि 14 मार्च 2021 को किस राज्य में रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है। फिर है दोस्तों 16 मार्च 2021 को लक्ष्मण पई का निधन हुआ, वे कौन थे? तो लक्ष्मण पई जो है दोस्तों एक चित्रकार थे। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों लक्ष्मण पई का संबंध किससे? ऑप्शन में दे देगा चित्रकला, दे देगा हॉकी, टेबल टेनिस, या फिर लिख के दे देगा दोस्तों पेंटिंग्स से। तो आंसर है दोस्तों चित्रकार थे लक्ष्मण पई। फिर है दोस्तों 14 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 14 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? तो सही जवाब है दोस्तों 74%। 14 मार्च 2021 को कौन सा शहर भारत की ईवी राजधानी बन गया? तो आंसर है दोस्तों दिल्ली ऐसा करने वाला बन गया दोस्तों शहर ईवी राजधानी। तो दोस्तों फिर देखते हैं 14 मार्च 2021 को मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंचा है? तो आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ शीर्ष पर पहुंचा है। फिर है दोस्तों क्वेश्चन कि 15 मार्च 2021 को किस विषय के साथ विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया? तो थीम थी दोस्तों टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आपको दोस्तों ध्यान में क्या रखना है कि देश से संबंधित एक क्वेश्चन तो आ ही जाता। तो 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस अर्थात वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या थी दोस्तों? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब देखते हैं दोस्तों आगे कि 15 मार्च को किस बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरू की है? तो आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने ऐसा किया, महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरू करी है।
किसने करी है दोस्तों? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। फिर है दोस्तों 15 मार्च 2021 को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विराट कोहली ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने, है ना। T20 में दोस्तों 3000 रन बनाए इनने सबसे प्रथम। अब देखते हैं दोस्तों आगे की 15 मार्च 2021 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता शुरू किया है? तो आंसर है दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऐसा किया है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि 15 मार्च 2021 को 15 मार्च 2021 को चेमनचेरी कुन्ही रमण नायर का निधन हो गया। वे कौन थे? तो दोस्तों कथकली नर्तक थे। क्या थे दोस्तों? चेमनचेरी कुन्ही रमण नायर का संबंध किससे था? तो आंसर है दोस्तों कथकली नृत्य से। फिर है दोस्तों 15 मार्च 2021 को कितने राज्यों ने सफलतापूर्वक एक देश का राशन कार्ड योजना को लागू किया? तो आंसर है दोस्तों 17 ने। फिर है दोस्तों 15 मार्च 2021 को की गई घोषणा के अनुसार पहली जीनोम मैपिंग परियोजना दोस्तों वो कहाँ शुरू होगी? तो आंसर है दोस्तों हिंद महासागर ने। 16 मार्च 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों याद रख लेना, क्योंकि अभी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें ज़्यादा आ सकती हैं, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो वो चीज़ें आ सकती हैं। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। फिर है दोस्तों 16 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने। दोस्तों ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? अजय माथुर जी। फिर है दोस्तों 16 मार्च 2021 को कहाँ पे चिनार दिवस मनाया गया? तो आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाया गया चिनार दिवस। अब देखते हैं दोस्तों आगे की 16 मार्च 2021 को उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मेरा राशन। फिर है दोस्तों 16 मार्च 2021 को T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने? तो दोस्तों सही जवाब है यजुवेंद्र चहल। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि इंडियन खिलाड़ी का नाम आ रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है। तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने? यजुवेंद्र चहल। अब है दोस्तों 16 मार्च 2021 को किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है? तो आंसर है दोस्तों केरल ने ऐसा किया है। फिर है दोस्तों 18 मार्च 2021 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हो गया है। तो आंसर है दोस्तों बांग्लादेश के थे ये दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों ये मौदूद अहमद। फिर है दोस्तों 16 मार्च 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसका जवाब है दोस्तों चीन शीर्ष पे रहा विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि 16 मार्च 2021 को कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो आंसर है दोस्तों अमेरिका बना है। किसको पीछे छोड़ा? अमेरिका ने दोस्तों UAE को पीछे छोड़ा। और भारत में सबसे ज़्यादा तेल कौन भेजता है दोस्तों? अब तो अमेरिका भेजता है। अब है दोस्तों क्वेश्चन है कि 16 मार्च 2021 को जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने ई सुविधा के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, अर्थात दोस्तों विकसित किया है ना? तो रामबन दोस्तों क्या है दोस्तों, जिला प्रशासन ने ई सुविधा के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो रामबन जिला प्रशासन ने ऐसा किया, ध्यान में रखना दोस्तों, जम्मू कश्मीर का रामबन जिला प्रशासन ने। फिर है दोस्तों 17 मार्च 2021 को टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने? तो इलियट पेज बने दोस्तों, पहले
जिन्होंने टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त किया। चले दोस्तों अब आगे देखते हैं 17 मार्च 2021 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी? तो भवानी देवी, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है दोस्तों, भवानी देवी का संबंध किस खेल से, है ना, खेल या स्पोर्ट्स ही बोल सकते हैं दोस्तों तलवारबाजी को। ऑप्शन में दे देगा क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन या फिर तलवारबाजी, है ना। तो आंसर है दोस्तों तलवारबाज है भवानी देवी। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के किस प्रधान सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर है दोस्तों पीके सिन्हा ने ऐसा किया। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों 17 मार्च 2021 को सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो आंसर है दोस्तों 33% की कमी आई है भाई, है ना। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 33% की कमी आई। तो दोस्तों ये सारी रिपोर्ट क्या इंपॉर्टेंट होती है। फिर है दोस्तों 17 मार्च 2021 को विश्व वायु गुणवत्ता 2020 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो आंसर है दोस्तों दिल्ली बनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ध्यान में रखना, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो कैपिटल है वो दिल्ली है भाई। तो ये चिंता का विषय है भारत के लिए। तो धीरे धीरे भारत इसमें प्रोग्रेस तो कर रहा है पोल्यूशन कम करने के क्षेत्र में। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं अब कि 17 मार्च 2021 को किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो ऐसा जो किया है वो बांग्लादेश ने किया है। फिर है दोस्तों 17 मार्च 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों भारत करेगा। क्या करेगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया करेगा, अर्थात ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर है दोस्तों क्योंकि क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए है क्योंकि इंडिया से संबंधित है। मतलब कोई भी चीज़ का अगर आयोजन, कोई भी मतलब स्पोर्ट्स का आयोजन दोस्तों इंडिया में हो जाता है तो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया करेगा। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2021 को क्या है दोस्तों शिव कार्थोन वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम शुरू क्या है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ शिव कार्थोन वृक्षारोपण कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना, इसलिए बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिव कार्थोन वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन कि 17 मार्च 2021 को किस देश के राष्ट्रपति जॉन मगुफली का निधन हो गया? तो आंसर है दोस्तों ये कहाँ के राष्ट्रपति थे दोस्तों? तो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है दोस्तों इनका? जॉन मगुफली का निधन हो गया। कहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? ये तंजानिया के। फिर है दोस्तों 8 मार्च 2021 को ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? तो आंसर है दोस्तों रिज अहमद जी बने, पहले मुस्लिम अभिनेता बने ऑस्कर के लिए नामित होने वाले। फिर है दोस्तों 18 मार्च 2021 को किस देश के क्रिकेटर माइकल होल्डिंग्स को SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है दोस्तों वेस्ट इंडीज के थे ये। फिर है दोस्तों 18 मार्च 2021 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आंसर है दोस्तों दिल्ली में शुरुआत हुई है। किसकी दोस्तों? ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दिल्ली में हुई है भाई। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज है दोस्तों फिर दोस्तों क्वेश्चन है कि 18 मार्च 2021 को किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये थी हरियाणा की थी रितिका फोगाट जी। दोस्तों तो न्यूज़ में भी आया था कि रितिका फोगाट क्या है, कोई सा मतलब खेल मतलब हार गई थी तो इन्होंने सुसाइड कर लिया था। फिर है दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि 18 मार्च 2021 को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ
करेज 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कौशल्या शंकर जी को सम्मानित किया गया इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार से, कौशल्या शंकर जी को। फिर है दोस्तों 18 मार्च 2021 को किसने जम्मू कश्मीर के राजभवन में आवाम की बात कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आंसर है दोस्तों मनोज सिन्हा ने ऐसा किया। क्या है दोस्तों कार्यक्रम का नाम? क्या है? आवाम की बात। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखना, आवाम की बात जम्मू कश्मीर के राजभवन में शुरू किया। मनोज सिन्हा जी जो हैं अभी वहाँ के दोस्तों राज्यपाल हैं। फिर है दोस्तों 19 मार्च 2021 को मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, मिशन हो गया, कार्यक्रम हो गया, डेस हो गया, या फिर कोई ऐप लॉन्च होता है, तो ये चीज़ें क्या होती है दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाती। तो मिशन ग्रामोदय कहाँ दोस्तों शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में, है ना। तो दोस्तों हमको अगर कोई भी अगर मिशन करना हो, जैसे देश को आगे बढ़ाना, तो हमको दोस्तों ग्राम को क्या होगा दोस्तों, मध्य में रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मूलभूत जो ढांचा है दोस्तों हमारा गांव से मिलके कस्बा बनता है, फिर कस्बे से दोस्तों शहर बनता है, अर्थात जिला बनता है ना, मतलब तहसीलों से जिला बनता है। तो मुख्य क्या होता है दोस्तों, तो ग्राम होता है। तो मिशन, तो ग्राम क्या है दोस्तों, मुख्य है, तो अर्थात दोस्तों मध्य में रहता है। ट्रिक है दोस्तों कि ग्राम क्या है, मध्य में रहता है ना, मिशन के लिए। तो मिशन ग्रामोदय कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। फिर दोस्तों क्वेश्चन है कि 19 मार्च 2021 को अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना है? तो आंसर है दोस्तों विराट चंद्रा बना है, विराट चंद्रा जी बने हैं दोस्तों ये। अब देखते हैं दोस्तों 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय है, क्या था? तो विषय जो था दोस्तों राइट्स ऑफ रिवर्स, क्या था दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय था दोस्तों राइट्स ऑफ रिवर्स। फिर है दोस्तों 19 मार्च 2021 को अमर एकुशी पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंसर है दोस्तों ढाका में हुआ है। फिर है दोस्तों 19 मार्च 2021 को किस देश ने संशोधित आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है दोस्तों इटली ने ऐसा किया है भाई। किसने किया दोस्तों? इटली ने। किस पे किया है दोस्तों? तो संशोधित आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया दोस्तों? इटली ने किया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि 19 मार्च 2021 को जारी हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है? तो आंसर है दोस्तों मुंबई है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों याद रखना कि भारत में अधिकतम करोड़पति कहाँ रहते हैं भाई? तो मुंबई में रहते हैं। फिर है दोस्तों 19 मार्च 2021 को हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है? तो आंसर है दोस्तों लंदन में ऐसा किया है। फिर है दोस्तों 20 मार्च 2021 को पहली उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो अलास्का में शुरू हुई है भाई। फिर है दोस्तों इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 20 मार्च 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हुआ है? तो दोस्तों 24.56% हुआ। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है भारत की वन फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कितना प्रतिशत हो गया वन क्षेत्र भारत में अब? तो 24.56% हो गया दोस्तों, लेकिन वन नीति में बोला गया कि 30.33% रहना चाहिए, तो कम क्षेत्र हो गया है दोस्तों। तो 24.56% ये क्षेत्र हो गया। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि 20 मार्च 2021 को जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना? तो फिनलैंड बना। और भारत का दोस्तों इसमें स्थान जो है 139वां स्थान है। कौन बना है दोस्तों विश्व का सबसे खुशहाल देश? और ये दोस्तों रिपोर्ट कब आई है? 20 मार्च 2021 को आई है ना। और दोस्तों सबसे खुशहाल देश फिनलैंड बना फर्स्ट में, और इंडिया का नंबर जो है दोस्तों 139 है।
तो रिपोर्ट से जुड़े दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। रिपोर्ट हो गया, इंडेक्सेस हो गया, है ना। तो दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है? 139 है ना। ध्यान में रखना है दोस्तों कि भारत में ऐसे दोस्तों याद रख सकते हैं कि 100 में से 39 लोग ही खुशहाल हैं भाई, है ना। दोस्तों ध्यान में रखना है कि भारत में सिर्फ 100 में से 39 लोग ही खुशहाल हैं। तो 100 प्लस 39 कितना हो गया? 139। इससे आप याद रख सकते हैं। 20 मार्च 2021 को 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये दोस्तों किसने जीती? तो हरियाणा ने जीती है। 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? हरियाणा ने जीती है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। 20 मार्च 2021 को ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहले पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो प्रणय हारे जी बने हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 21 मार्च 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व कविता दिवस। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना, विश्व कविता अर्थात वर्ल्ड पोइट्री डे कब आता है? तो 21 मार्च को आता है, ध्यान में रखना। फिर है दोस्तों 21 मार्च 2021 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का महासचिव किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दत्तात्रेय होसाबैल जी को चुना गया। फिर इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? दत्तात्रेय होसाबैल। इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों। फिर है दोस्तों 21 मार्च 2021 को सागर सरहदी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों लेखक थे सागर सरहदी। कौन थे? लेखक थे। 21 मार्च 2021 को कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? तो मणिपुर बना है दोस्तों। वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य कौन बना है? मणिपुर बना, ध्यान में रखना दोस्तों। 21 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा करी है? तो झारखंड ने ऐसा किया। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मतलब कदम है, क्योंकि कोरोना जो ये संकट है कोविड का, इसमें दोस्तों क्या है, डॉक्टर्स हो गया, नर्सेस हो गया, ये जो भी स्वास्थ्य कर्मी है दोस्तों बढ़ चढ़ के बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का काम कर रहे हैं। तो इनको दोस्तों मिलना ही चाहिए अतिरिक्त वेतन। तो ये काम दोस्तों किसने किया है? झारखंड की सरकार ने ऐसा काम किया। तो दोस्तों मेंस के क्वेश्चन में भी ये चीज़ें आप एक मतलब लिख सकते हैं। अगर स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन आ जाए और राज्यों के अच्छे कामों से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो झारखंड का ये काम आप लिख सकते हैं अगर मेंस में आप दे रहे हैं तो। फिर है दोस्तों 21 मार्च 2021 को किसने वॉइस चैट से 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो आंसर है दोस्तों टेलीग्राम ने ऐसा किया है। क्या किया है? वॉइस चैट से 2.0 फीचर लॉन्च किसने किया? टेलीग्राम ने। फिर है दोस्तों 21 मार्च 2021 को अरिंदम बागची को किस मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है अरिंदम बागची को। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि 21 मार्च 2021 को किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया? तो दोस्तों स्पेन ऐसा करने वाला राज्य बना है, जिसने क्या वो राज्य सॉरी दोस्तों देश बना है जिसने क्या इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है। फिर है दोस्तों 21 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों गोल्ड जीता, स्वर्ण जीता है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हाफ पे देखते हैं दोस्तों, सेकेंड हाफ पे। तो दोस्तों सेकेंड हाफ पे क्वेश्चन है कि 21 मार्च 2021 को किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया? तो आंसर है दोस्तों UNDP ने ऐसा किया है। क्या है दोस्तों? सही दिशा सम्मान अभियान। फिर है दोस्तों 21 मार्च 2021 को लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन हुआ, वे कौन थी? तो दोस्तों वे थी ओडिसी नृत्यांगना थी। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मी प्रिय महापात्रा किससे संबंधित थी?
तो आंसर है दोस्तों ओडिसी नृत्यांगना से संबंधित, ओडिसी नृत्य से संबंधित थी। फिर है दोस्तों 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान केस द रेन किसने शुरू किया? तो आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने यह अभियान शुरू किया। क्या अभियान शुरू किया? केस द रेन अभियान। फिर है दोस्तों 21 मार्च 2021 को जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 56वें स्थान पर रहा। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 56वें स्थान पर रहा। 22 मार्च 2021 को किस राज्य ने 109वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है दोस्तों बिहार ने ऐसा किया। 22 मार्च 2021 को किस राज्य ने 109वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है दोस्तों बिहार ने ऐसा किया है। फिर है दोस्तों 22 मार्च 2021 को इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर है दोस्तों बिहार बना है। क्या किया दोस्तों? इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना, इथेनॉल नीति पहला राज्य किसने लॉन्च की? इथेनॉल नीति तो बिहार ने करी। फिर है दोस्तों 22 मार्च 2021 को भारत के पैरा एथलीट सिंह राज ने 2021 पैरा निशानेबाज विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2021 को किस देश के लीजी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो आंसर है दोस्तों मलेशिया की थी है। फिर है दोस्तों 22 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने करी है? तो आंसर है दोस्तों RK सिंह ने शुरुआत करी है ग्राम उजाला योजना की। फिर है दोस्तों 22 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश ने। तो दोस्तों इसको आप ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं कि अरुण ने क्या कहा दोस्तों? सबको बोला, चल कर बोला, है ना। क्या बोला दोस्तों? उसके यहाँ कोई मतलब आए होंगे कुछ मेहमान, तो उसको चल कर, उन लोगों को चल कर बोला अरुण ने कि देखो देखो भाई अपना प्रदेश देखो चल के, भाई चलो बाहर, क्या घर में ही घुसे रहोगे, है ना। देखो चलकर, अरुण ने क्या देखो चलकर हमारा भी प्रदेश, यानी कि अपना प्रदेश देखो भाई चलकर। तो देखो चलकर, देखो अपना प्रदेश अभियान कहाँ शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुण ने चलकर कहा देखो अपना प्रदेश। ट्रिक थी दोस्तों ये। तो दोस्तों आप ऐसी छोटी छोटी ट्रिक हो गया, लिंक्स हो गया, इनके माध्यम से चीज़ें याद रख ले जीके, क्योंकि ऐसे ही याद रहता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है कि 23 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या है? तो आंसर है दोस्तों महासागर हमारी जलवायु और मौसम। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या है दोस्तों? थीम क्या है? महासागर हमारी जलवायु और मौसम। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है 23 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है दोस्तों कंगना रनौत को सम्मानित किया गया 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत। अभिनेत्री किसे दिया गया? तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेशनल फिल्म अवार्ड। तो इसका दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? कंगना रनौत को मिला है। ध्यान में रखना दोस्तों, कंगना रनौत जी को मिला है। फिर है दोस्तों 23 मार्च 2021 को 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो आंसर है दोस्तों मैंगलोर में हुआ है। नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो मैंगलोर में हुआ है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं 23 मार्च 2021 को किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया? तो आंध्र प्रदेश ने किया है दोस्तों। इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रख लेना, क्योंकि पहली बार कुछ चीज़ें होती हैं तो वो इम्पोर्टेंट बन जाती है ना। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? क्या किया इसने? पशुओं के लिए भाई एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया। एक एम्बुलेंस नहीं, बहुत सारी एम्बुलेंस शुरू करी है। तो आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है, तो बहुत अच्छे काम है दोस्तों ये। अब है दोस्तों कि 23 मार्च 2021 को किस कंपनी के MD जे बाडिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो दोस्तों उनका नाम है गो एयर।
जय बाडिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो गो एयर कंपनी के थे ये। फिर है दोस्तों 23 मार्च 2021 को वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो शेख मुजीबुर रहमान को। इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ध्यान में रखना, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार कब मिला है, 2021 में मिला, और इसके लिए किसे चुना गया है, शेख मुजीबुर रहमान को चुना गया है भाई। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं 23 मार्च 2021 को। 23 मार्च 2021 को किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है, तो वो इक्वाडोर में फटा है दोस्तों, संगे ज्वालामुखी। तो दोस्तों आप इससे ये चीज़ याद रख सकते हैं कि संगे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है भाई, इक्वाडोर में। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन है कि 24 मार्च 2021 को किस विषय के साथ विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया, तो आंसर है दोस्तों द क्लॉक इज टिकलिंग। थीम क्या थी दोस्तों, द क्लॉक इज टिकलिंग। तो दोस्तों फिर आपको बोलूँगा कि डेज से संबंधित सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डेज से। तो डेज दोस्तों आता ही आता है, ध्यान में रखना, तपेदिक दिवस है ना, विश्व तपेदिक, अर्थात विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 मार्च को। शायद दोस्तों इसको टीबी बोला जाता है, तो दोस्तों आप देख लेना है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन कि 24 मार्च 2021 को ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही, तो आंसर है दोस्तों शेफाली वर्मा जी रही। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से, ऑप्शन में दे देगा, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल। तो जो दोस्तों ICC शेफाली वर्मा का संबंध है दोस्तों क्रिकेट से। ध्यान में रखना दोस्तों, इन्हें ICC T20 में दोस्तों भारतीय महिला खिलाड़ी में पहला स्थान मिला है। अब देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे कि 24 मार्च 2021 को भारत ने किस देश को कीटनाशक मेलाथियान की 20,000 लीटर की आपूर्ति की है, तो आंसर है दोस्तों ईरान ने ऐसा किया। फिर है दोस्तों 24 मार्च 2021 को रमेश पोखरियाल निशंक ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में किया। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया, वही नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शहीद भगत सिंह स्मारक कहाँ बनी, पूछ सकता है दोस्तों, तो नई दिल्ली में बनी। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है 24 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया, तो मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश ने केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन है कि 24 मार्च 2021 को रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए, तो आंसर है दोस्तों 18। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 24 मार्च 2021 को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा गया, तो आंसर है दोस्तों सिक्किम के साथ जोड़ा गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा गया, सिक्किम को जोड़ा गया। ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि MPPSC आप दे रहे होंगे दोस्तों, तो हाईवे से जुड़ा एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, नेशनल हाईवे से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि एक क्या था दोस्तों, कार्यक्रम का नाम फिर से बता देता हूँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए किस राज्य को दिल्ली से जोड़ा गया, भाई सिक्किम को जोड़ा गया है। अब ये दोस्तों 24 मार्च 2021 को किसने ई-ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत लॉन्च किया, तो आंसर है दोस्तों पावर ग्रिड ने ऐसा किया। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 25 मार्च 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया, तो आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश ने ऐसा किया। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों, तो यह जो हुआ है मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है 24 मार्च 2021 को असम राइफल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो आंसर है दोस्तों 186वां स्थापना दिवस किसने मनाया है दोस्तों, असम राइफल्स ने। 25 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव आयोजित किया है, तो आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया। तो उत्तर प्रदेश कुशीनगर में ऐसा हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ केला महोत्सव,
कुशीनगर में हुआ है। कुशीनगर कहाँ है? यूपी के कुशीनगर में केला महोत्सव हुआ है, ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है दोस्तों 25 मार्च 2021 को चर्चा में रहे दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? तो आंसर है दोस्तों नॉर्वे में बन रही है शिप टनल परियोजना। कहाँ बन रही है भाई? नॉर्वे में बन रही है, ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। 25 मार्च 2021 को 2020 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो प्रोफेसर शरद पगारे जी को चुना गया। और उपन्यास का नाम क्या था दोस्तों? पाटलिपुत्र के सामग्री हेतु। क्या है दोस्तों? 25 मार्च 2021 को 2020 के व्यास सम्मान किसको मिला? प्रोफेसर शरद पगारे जी को मिला। उपन्यास का नाम है दोस्तों पाटलिपुत्र के सामग्री हेतु। फिर है दोस्तों 25 मार्च 2021 को ISSF विश्व कप में चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है ISSF विश्व कप 2021 में। ISSF विश्व कप में दोस्तों चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों चिंकी यादव जी ने 25 मार्च 2021 को। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि 25 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान पर रहा? भारत दोस्तों 40वें स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 40वां स्थान रहा। तो आप दोस्तों इसको ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं कि भारत में कितने लोग मतलब बुद्धिमान होते हैं? तो 40 लोग तो भारत में बुद्धिमान हैं ही हैं, मतलब भारत में 40 लोग तो बुद्धिमान हैं। तो बस इससे आप याद रख सकते कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वां स्थान मिला भारत को। फिर है दोस्तों 25 मार्च 2021 को भारतीय तट रक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया? तो चेन्नई में कमीशन किया गया है दोस्तों भारतीय तट रक्षक जहाज वज्र को। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर साइंस एंड टेक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो अगर रक्षा के क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों पूछ सकता है कि वज्र क्या है? तो दोस्तों वज्र जो है भारतीय तट रक्षक जहाज है। फिर है दोस्तों 25 मार्च 2021 को बेबल्ली क्लीरी का निधन हुआ। वे कौन थी? तो बेबल्ली क्लीरी जो है दोस्तों वह एक लेखक थी। फिर दोस्तों क्वेश्चन है कि 25 मार्च 2021 को चित्रा नायक को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर है दोस्तों इन्फोसिस का जो है स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? चित्रा नायक जी को। इन्फोसिस का स्वतंत्र निदेशक चुना गया चित्रा नायक को। फिर दोस्तों क्वेश्चन है कि 26 मार्च 2021 को नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू करी है? तो वाराणसी में दोस्तों शुरू की है RK सिंह ने। किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू करी है? नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री ने। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 26 मार्च 2021 को न्यायाधीश SA बोबड़े ने किसे अपना उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया? तो दोस्तों NV रमन्ना ने दोस्तों नामित किया। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 26 मार्च 2021 को की गई घोषणा के अनुसार AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा दोस्तों। AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अब है दोस्तों 26 मार्च 2021 को छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? खजुराहो मध्य प्रदेश में। इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ध्यान में रखना, छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? खजुराहो मध्य प्रदेश में। फिर है दोस्तों 26 मार्च 2021 को भारतीय खाद्य निगम के नए CMD कौन बने? तो दोस्तों अतीश चंद्र जी बने। 26 मार्च 2021 को भारतीय खाद्य निगम के नए CMD कौन बने दोस्तों? अतीश चंद्र बने, ध्यान में रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है दोस्तों 26 मार्च 2021 को WWR ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो द ग्रेट खली को शामिल किया। WWR ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? तो द ग्रेट खली ने।
फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 26 मार्च 2021 को UIDAI का नया CEO कौन बने? तो आंसर है दोस्तों सौरभ गर्ग बने। फिर है दोस्तों 26 मार्च 2021 को किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से। फिर है दोस्तों 26 मार्च 2021 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो आंसर है दोस्तों किरण रिजिजू ने शामिल किया है। अब है दोस्तों 26 मार्च 2021 को AAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर है दोस्तों संजीव कुमार जी बने। AAI के नए अध्यक्ष कौन बने? संजीव कुमार जी। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 26 मार्च 2021 को ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसने घोषित किया गया? तो गर्ल गैंग को घोषित किया गया है। अब है दोस्तों 27 मार्च 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? दोस्तों 27 मार्च को मनाया जाता है। देश से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, अर्थ आवर डे 27 मार्च को। अब है दोस्तों क्वेश्चन है कि 27 मार्च 2021 को फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का पहला GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर है दोस्तों 12.8%। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 27 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है दोस्तों विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च 2021 को विश्व रंगमंचन दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च 2021 को। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 27 मार्च 2021 को 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है दोस्तों गोवा में किया गया। 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो गोवा में किया गया 28वां हुनर हाट का उद्घाटन। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 27 मार्च 2021 को पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने किस सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर है दोस्तों किलिमंजारो पर। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 27 मार्च 2021 को किस देश ने शाहीन फर्स्ट ए यानी कि 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है दोस्तों पाकिस्तान ने ऐसा किया। फिर 27 मार्च 2021 को महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आंसर है दोस्तों अनीस शाह जी को। फिर है दोस्तों 27 मार्च 2021 को टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने करी है? तो आंसर है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने करी है। फिर है दोस्तों 28 मार्च 2021 को शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में किया गया शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन। फिर है दोस्तों 28 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ 5 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है दोस्तों बांग्लादेश ने किया है। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 28 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य किया? तो दोस्तों गुजरात ने ऐसा किया। नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए तभी आप अंदर जा सकते गुजरात के। फिर है दोस्तों 28 मार्च 2021 को नीलम साहनी को किस राज्य का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश का चुना गया है। क्या है दोस्तों? नीलम साहनी जी को किस राज्य का नया राज्य चुनाव आयुक्त? तो नीलम साहनी जी बनी आंध्र प्रदेश की। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 28 मार्च 2021 को की गई घोषणा के अनुसार रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? तो लखनऊ में किया गया है दोस्तों। रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। अब है दोस्तों 29 मार्च 2021 को क्या है दोस्तों 29 मार्च 2021 को नेट हेल्थ का 7वां शिखर सम्मेलन किसने संबोधित किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने संबोधित किया। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि 29 मार्च 2021 को नासा ने किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर को साझा किया? तो आंसर है दोस्तों मंगल पे। तो दोस्तों मंगल पे जीवन हो सकता है, इसका दोस्तों ये क्या है
एक क्लू है, अर्थात दोस्तों एक साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है कि बर्फीला रेत है दोस्तों, इसका मतलब जीवन हो सकता है, अर्थात पृथ्वी के समान जीवन होने के साक्ष्य है दोस्तों मंगल पर। फिर है दोस्तों 29 मार्च 2021 को बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा हुई है? तो आंसर है दोस्तों मिताली एक्सप्रेस की घोषणा हुई है भाई। क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में, बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए ट्रेन का नाम क्या है? मिताली एक्सप्रेस। फिर है दोस्तों 29 मार्च 2021 को किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो आंसर है दोस्तों इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। इससे आप ये पता लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि 29 मार्च 2021 को शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 29 मार्च 2021 को भारत और किस देश ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासेक शुरू किया? तो आंसर है दोस्तों अमेरिका, भारत और अमेरिका। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 30 मार्च 2021 को किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो आंसर है दोस्तों आइसलैंड के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। फिर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं कि 30 से 31 मार्च 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे? तो आंसर है दोस्तों तजाकिस्तान। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि 30 मार्च 2021 को S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने FY 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर है दोस्तों 11%। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो इरफान खान को दिया गया है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में। तो अभी तो दोस्तों क्या है, निधन हो चुका है उनका, बहुत ही अच्छे अभिनेता थे दोस्तों। फिर आता है दोस्तों 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो थप्पड़ फिल्म को दिया गया। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 30 मार्च 2021 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो आंसर है दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने जीता है। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 30 मार्च 2021 को यूएस ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है? तो आंसर है दोस्तों म्यांमार के साथ में यूएस ने सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 30 मार्च 2021 को स्कोप की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो आंसर है दोस्तों सोमा मंडल बनी है। स्कोप की नए चेयरपर्सन बनी है भाई सोमा मंडल। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 30 मार्च 2021 को स्वेज नहर में कौन से जहाज के फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया? तो आंसर है दोस्तों एवर गिवन जहाज के फंसने के बाद क्या हुआ दोस्तों, यातायात मतलब अवरुद्ध हो गया। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि 31 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाएगा? तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी दिवस मनाया गया। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2021 को आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों IIM जम्मू में किया गया। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि 31 मार्च 2021 को किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दिया है? तो आंसर है दोस्तों ब्राज़ील के थे दोस्तों ये सशस्त्र बल प्रमुख। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि 31 मार्च 2021 को किन दो देशों के बीच में दोस्तों बकलोह में संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका के दोस्तों कौन सा अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास? वज्र प्रहार। क्या नाम है दोस्तों? वज्र प्रहार। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2021 को महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। तो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर कहाँ उद्घाटन हुआ है दोस्तों? खजुराहो मध्य प्रदेश में। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन है कि 31 मार्च
2021 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आंसर है इसका दोस्तों भारत शीर्ष पर रहा। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2021 को कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ? तो आंसर है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में शुरू हुआ है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 31 मार्च 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने इस्तीफा दिया? तो आंसर है दोस्तों स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री थे दोस्तों ये। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2021 को किसने चेकआउट विद क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा करी है? तो आंसर है दोस्तों पेपल ने करी है घोषणा। 31 मार्च 2021 को 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो डॉक्टर शरद कुमार लिम्बानी को मिला। पुस्तक है दोस्तों सनातन के लिए मिला। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है दोस्तों? सरस्वती सम्मान के लिए किसे अवार्ड मिला है दोस्तों? तो शरद कुमार लिम्बानी को मिला है। किसके लिए मिला दोस्तों? पुस्तक कौन सी थी इनकी? सनातन थी दोस्तों पुस्तक। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि 31 मार्च 2021 को 2021 से केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन की खरीद पर कर में कितने प्रतिशत की रियायत दी है? तो आंसर है दोस्तों 25% की। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन है कि तो दोस्तों 31 मार्च अर्थात मार्च के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास 5 अप्रैल तक के क्वेश्चन हैं, तो उनको भी दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं इसी क्लास में। तो 1 अप्रैल 2021 को किस कंपनी ने मुख्य सचिव अधिकारी डेविड फिशर ने इस्तीफा दिया? तो दोस्तों फेसबुक के थे ये। फिर 1 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो उत्कल दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा करी? तो पंजाब ने ऐसा किया है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 अप्रैल को किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर है दोस्तों रजनीकांत को चुना गया है। फिर 1 अप्रैल 2021 को जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा? तो आंसर है दोस्तों विराट कोहली जो है शीर्ष पर है। फिर 1 अप्रैल 2021 को 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर है दोस्तों भुवनेश्वर में किया गया। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2021 को 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर है दोस्तों बिहार बना है। क्या करा इसने? 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाए हैं दोस्तों, बिहार ने बनाए। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा करी है? तो 2022 तक इन्होंने घोषणा करी। देखते हैं दोस्तों होता है कि नहीं होता। 1 अप्रैल 2021 को ब्रिटानिया कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है। ब्रिटानिया के कंपनी के अतिरिक्त निदेशक बने उर्जित पटेल। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन कि 2 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल 2021 को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 अप्रैल 2021 को किस राज्य में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थापित किया गया? तो आंसर है दोस्तों स्थापित नहीं, स्थगित किया गया। तो झारखंड में राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप झारखंड में स्थगित की गई है। फिर है दोस्तों 2 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो आंसर है दोस्तों यूनियन बैंक ने ऐसा किया है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 2 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की जाएगी? तो डल झील। तो दोस्तों रामसर में आर्द्र भूमि में नई संरक्षित झील कौन सी आ गई है दोस्तों? डल झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, डल झील दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट हाफ पे आते हैं हम। 2 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश से पहले नेगेटिव RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया?
तो उत्तराखंड। 2 अप्रैल 2021 को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो राजस्थान बना है। क्या है दोस्तों नाम? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब दोस्तों राजस्थान में को आपको याद रखना है, तो आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों इस योजना को? कि दोस्तों अगर राजस्थान में क्या है, आपको वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, रेत ही रेत है हर जगह, है ना। तो आप दोस्तों क्या है, कभी भी रेतीले टापू पे आप क्या है दोस्तों फंस सकते हैं। तो आपको क्या है दोस्तों, आप फंस जाओगे दोस्तों तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और आपके पास में अगर पैसे भी नहीं है दोस्तों तो आप क्या करोगे, है ना, कम पैसे हैं आपके पास में, या फिर दोस्तों क्या एकदम से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में आप रेतीली जगह पे क्या है दोस्तों आप कहीं पे भी फंस सकते हैं, है ना। तो आपको दोस्तों क्या ज़रूरत होगी, स्वास्थ्य बीमा की, ताकि आपके पास में पैसे भी नहीं हो तब भी आपका दोस्तों इलाज हो जाए फ्री में। तो इसलिए दोस्तों आप क्या करोगे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना नाम लिखवाओगे, मतलब अपनी योजना बनवाओगे, है ना, कि एक बीमा योजना बीमा करवाओगे। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू हुई है? राजस्थान में। राजस्थान में कैसे याद रखोगे कि रेत में क्या है कभी भी फंस सकते, इसलिए बीमा की ज़रूरत होगी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, कि आप पैसे खर्च होंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, बीमा से आ जाएंगे, तो स्वास्थ्य बीमा कराना पड़ेगा। तो चिरंजीवी रहने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ पे कराएंगे हम? राजस्थान में कराएंगे। तो दोस्तों इससे आप क्या है लिंक से याद रख सकते हैं। अब आता है दोस्तों 2 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारतीय सेना किस देश में शांतिर अग्र सेना 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेगी? तो आंसर है दोस्तों बांग्लादेश में। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2021 को ONGC का अतिरिक्त निदेशक किसे बनाया गया? तो आंसर है दोस्तों सुभाष कुमार जी को। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों 2 अप्रैल 2021 को किसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया? तो आंसर है दोस्तों एग्नेस केलमार्ड को। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 3 अप्रैल 2021 को किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो आंसर है दोस्तों रूस ने ऐसा किया। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 3 अप्रैल 2021 को FY22 के लिए विश्व बैंक ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया? तो आंसर है दोस्तों 10.1% लगाया। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि 3 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है? तो आंसर है दोस्तों SBI ने। 3 अप्रैल 2021 को जारी WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आंसर है दोस्तों आइसलैंड शीर्ष पर रहा। किसमें शीर्ष पर रहा दोस्तों? WEF के जेंडर गैप 2021 में दोस्तों कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 3 अप्रैल 2021 को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के महानिदेशक कौन बने? तो आंसर है दोस्तों मुखमित एस भाटिया। क्या बने दोस्तों? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने? मुखमित एस भाटिया। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों 3 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है दोस्तों तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो तेलंगाना करेगा। फिर है दोस्तों 4 अप्रैल 2021 को कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बन गया? तो पश्चिम मध्य रेलवे बना है दोस्तों। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 4 अप्रैल 2021 को ICICI बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? तो आंसर है दोस्तों फोन पे के साथ साझेदारी करी है। अब दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2021 को अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है दोस्तों स्वर्ण पदक। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 4 अप्रैल 2021 को किसने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है? तो आंसर है दोस्तों एशले बार्टी ने जीता है।
इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप किसने जीता? एशले बार्टी ने जीता। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। अब ये दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 4 अप्रैल 2021 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया? तो आंसर है दोस्तों दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति थीम के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4 अप्रैल 2021 को किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को मिला। तो कलिंग रत्न पुरस्कार किस राज्य के राज्यपाल को मिला? क्वेश्चन दे सकता आंध्र प्रदेश, है ना। तो ऑप्शन में दोस्तों 4 राज्य दे देगा, है ना। तो इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है कि 5 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो आंसर है दोस्तों उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 5 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, एनवायरमेंट से, पर्यावरण से संबंधित अगर क्वेश्चन आते तो अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। तो किसने नामित किया दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार ने नामित किया। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं कि 5 अप्रैल 2021 को किस देश ने 2 सालों में चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन किया? तो इजराइल ने किया। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 5 अप्रैल 2021 को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है दोस्तों आदिल जैनुल भाई को नियुक्त किया गया। फिर क्वेश्चन है दोस्तों 5 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है दोस्तों मल्लिका श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि 5 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस राज्य दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो आंसर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया 5 अप्रैल को। तो दोस्तों यहीं पे हमारा मार्च का करंट अफेयर समाप्त होता है और 5 अप्रैल तक का दोस्तों मैंने आपको करंट अफेयर करा दिया है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना, और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो घंटी के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और उसमें ऑल नोटिफिकेशन कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और ऊपर के आई बटन में दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, प्लेलिस्ट है दोस्तों करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर के नाम से दोस्तों ये प्लेलिस्ट है। तो इसमें दोस्तों 2020 का सारा करंट अफेयर और 2021 का दोस्तों जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर भी दोस्तों डाल दूंगा। तो दोस्तों एक ही वीडियो में सारे करंट अफेयर है, तो वीडियो सुन लो दोस्तों सारी, मतलब एक ही क्लास को आप सुन लोगे, आपका पूरा मंथ का करंट अफेयर हो जाएगा। और दोस्तों थोड़ी ट्रिक से भी मैंने आपको याद कराया है दोस्तों उस क्लास में, इन क्लासों में। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।